हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज का ये वीडियो होने वाला है बीए बीएड एंड बीएससी बीएड के सभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2024 में नया एडमिशन लिया है, अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एंटर हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आपको जो आपका बीए बीएड है एंड बीएससी बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसकी पूरी डिटेल्स मिलने वाली है। किस तरीके से आपके एग्जाम पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे, क्या पैटर्न रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। आपने चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया हो, आपको अपना पहले सिलेबस कहाँ से मिलेगा, पढ़ाई कहाँ से करनी है, नोट्स, बुक्स, पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पूरा आपका फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड सब कुछ बीए बीएड एंड बीएससी बीएड स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। तो जो वीडियो स्टूडेंट्स है प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एडमिशन्स को लेकर। लगभग अब तक सभी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, सभी के अंदर जो बीए बीएड और बीएससी बीएड के एडमिशन्स है वो हो चुके हैं। यानी आप लोगों की अपने अपने सिटी के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है वो डिसाइड हो चुकी है। तो आपको जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिला है, आपको उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी का आपके बीए बीएड या बीएससी बीएड का सिलेबस। उसको आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? आपको जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से अपनी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करके रखना है। यदि आपके पास बीएससी है, बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और बीएड के पेपर्स है, उन सभी के आपको सिलेबस डाउनलोड करके रखने होंगे। इसके अलावा यदि आपके पास बीए के अंदर जो भी 3 सब्जेक्ट आपने ली है और जो आपके बीएड है, जो बीएड के पेपर्स है वो दोनों में कॉमन रहेंगे, चाहे आपका बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो। केवल आपकी जो बीएससी और बीए के पेपर्स है वो आप लोगों को उनके सिलेबस डाउनलोड होने चाहिए आपके पास, ताकि आपको पता हो कि आपको कितना पढ़ना है, किस किस पेपर में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या चैप्टर्स है। वो आप खुद से एक बार आपके पास प्रिंट आउट फॉर्म में सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, तो वो सिलेबस आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, कोटा यूनिवर्सिटी हो, शेखावटी यूनिवर्सिटी हो या अदर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो, जो यूनिवर्सिटी आपके डिस्ट्रिक्ट में लगती है उस यूनिवर्सिटी को गूगल पे सर्च करके डायरेक्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी और वहाँ से फिर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये हो गया, ताकि आपको पता रहे कि कितना पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। सिलेबस के बाद बारी आती है एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, सभी यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग अलग अपना अपना उन्होंने बना रखा है, और वो पैटर्न आप जैसे ही आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो सिलेबस के साथ साथ ही आपका एग्जाम पैटर्न भी सिलेबस में ही आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप समझ पाएंगे कि कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितने घंटे का होगा, उसमें पासिंग मार्क्स कितना होगा। वो सारी चीज़ें सिलेबस के साथ ही इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है जब आप सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करोगे। तो सिलेबस के साथ साथ आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न भी पता होना चाहिए, और वो आपको उसी की जो आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करोगे उसी के साथ साथ ही मिल जाएगा। ये चीज़ सभी को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग होता है। मैं यहाँ पर आपको एक पैटर्न समझा दूँ तो वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड नहीं है। सभी में मार्किंग अलग अलग रहती है, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। तो वो चीज़ें आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी और पता होना चाहिए, क्योंकि अब है सेमेस्टर पैटर्न, और सेमेस्टर पैटर्न के अंदर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही पहले आपका मिड टर्म लगता है और फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम लगेगा। यानी एक सेमेस्टर के अंदर भी आपके 2 एग्जाम्स हैं। मिड टर्म जैसे आपके क्लास टेस्ट है, नॉर्मल टेस्ट होती है, असाइनमेंट आपको दे दिया जाता है, उसे कंप्लीट करना होता है, और देन आपका सेमेस्टर एग्जाम जो कि आपका मेन एग्जाम होता है, थ्योरेटिकल पेपर जो आपका लगता है 3 घंटे का, उस तरीके का। ये एनुअल पैटर्न की तरह, इसको आसान मत समझिएगा। पहले जो एनुअल पैटर्न हुआ करता था वो इजी रहता था, पूरे साल में एक बार लास्ट में एग्जाम देनी होती थी, एक बार प्रैक्टिकल्स होते थे और काम खत्म। लेकिन ये सेमेस्टर पैटर्न डिफरेंट है। इसमें आपको ना जो आपके मिड टर्म होंगे सेमेस्टर से पहले, उसमें भी आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है, आपका पास करना जरूरी है उस पेपर को। देन आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे, ताकि मतलब पूरा आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप अपना पहले मिड टर्म कंप्लीट करेंगे, फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कंप्लीट करेंगे, फिर फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है फर्स्ट सेमेस्टर का। सेम यही प्रोसेस आपका सेकेंड सेमेस्टर में रहेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपके लगभग दिसंबर या जनवरी के आसपास लग जाएंगे, और उससे पहले जो मिड टर्म होगा वो लगभग आपका अक्टूबर नवंबर में ही लग जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको जैसे यदि आपके कॉलेज वाले क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं तो अच्छी बात है। जैसे आप कॉलेज से ही क्लासेस अपने बीएससी की ले रहे हैं, बीए वाले स्टूडेंट्स तो फिर भी ये सोच सकते हैं कि हाँ, जो आपकी सीरीज आती है उसको पढ़ के वो पास कर सकते हैं बीए बीएड के जो पेपर्स है।
लेकिन बीएससी वालों को तो कहीं ना कहीं से पढ़नी पड़ेगी, क्लासेस लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप जैसे आपके कॉलेज वाले क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं वो हो गया, या फिर आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं बीएससी की क्लासेस के लिए, या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। तो वो भी आपको काफ़ी सारे अवेलेबल रहते हैं। आजकल यूट्यूब पर भी काफ़ी क्लासेस पढ़ाई जा रही है। वो चीज़ें हैं कि ऑनलाइन कोर्स आप खरीद के पूरा एक बैच अपना कंप्लीट कर सकते हैं बीएससी का। बाकी इसके अलावा जैसे आपको यूट्यूब से पढ़ना है फ्री में पूरा बीएससी का कोर्स, तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स के लिए बीएससी की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, सभी के लिए आपको बेस्ट चैनल सजेस्ट किए हुए हैं कि आप किन किन चैनल से अपनी बीएससी की पढ़ाई कर सकते हैं। तो उन चैनल से भी आप अपना बीएससी का सिलेबस कंप्लीट पढ़ सकते हैं। जो भी आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज़ में, वो सारे ही मैंने मतलब उनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। वहाँ से अपने जो टॉपिक्स हैं, जो अपनी सब्जेक्ट्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब से भी आपको फ्री में पढ़ाई हो जाएगी। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नाउ फिर आपकी क्लासेस होने के बाद अब बारी आती है कि नोट्स और बुक्स यानी स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यदि आपको बीएससी के नोट्स चाहिए, नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग जो भी आपके, जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं, किस किस सब्जेक्ट के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मैंने सारे चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट आप देखिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम की अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी मीडियम की अलग प्लेलिस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सभी के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो प्लेलिस्ट आप चेक करोगे, आपको नोट्स की वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ लिंक्स भी है, तो वहां से आप बीएससी के नोट्स ले सकते हो। और जो स्टूडेंट्स बुक्स परचेज करना चाहते हैं बीएससी के अंदर, तो वो सभी स्टूडेंट्स बुक वाला प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। इसमें मैंने आपको बीएससी की बुक्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताई हुई है कि आपको बीएससी की बुक खरीदने से पहले ये चीज़ें ज़रूर देख लेनी है। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग बुक होती है, और बहुत सी बुक ऐसी होती है जो जैसे मतलब एक ही बुक के अंदर 4-5 यूनिवर्सिटी का कंबाइंड सिलेबस उसमें दिया हुआ होता है। तो बीएससी के अंदर जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बुक खरीद के बुक से पढ़ ले, वो स्टूडेंट्स उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बीएससी बुक्स के बारे में रिव्यूज़ दिए हुई हैं कि आपको बीएससी बुक्स को किस तरीके से पढ़ना है। पूरी बुक पढ़ने बैठोगे कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। कैसे कैसे आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बीएससी बुक्स में से छांटनी है टॉपिक्स वगैरह, तो वो चीज़ें आपको उन वीडियोस से समझ में आ जाएगी। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए उसके लिए सेपरेट वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं बीएससी बुक्स प्लेलिस्ट के नेम से, उसमें आप देख लीजिएगा। नाउ नोट्स हो गया, बुक्स हो गया, क्लासेस हो गई, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब बारी आती है मेन हमारे एग्जाम्स की, यानी हमारे जो पहले मिड टर्म एग्जाम लगेंगे एंड देन फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम। तो देखो मैं आपको पेपर्स बता देती हूँ। जो आपका चाहे बीए बीएड हो, तो उसके अंदर आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो 3 होंगे आपके बीए के पेपर, 1 होगा आपका बीएड का पेपर, और 1 होगा आपका कंपलसरी सब्जेक्ट का पेपर। इसी तरीके से बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए आपके जो बीएससी के 3 सब्जेक्ट्स होंगे, उन तीनों के एक पेपर होंगे, प्लस 1 आपका बीएड का पेपर हो जाएगा। वो जो बीएड का पेपर होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर चाहे बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, दोनों में कॉमन ही रहने वाला है। प्लस जो आपका एक कंपलसरी पेपर लगेगा वो भी आपका दोनों में कॉमन रहेगा। केवल आपके सब्जेक्ट्स के पेपर आपके सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग रहेंगे। इसके अलावा जो आपके बीएड के पेपर हैं और जो कंपलसरी का पेपर लगेगा एक एक्स्ट्रा, वो दोनों में सेम ही रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, अब बीएड का कौन सा पेपर लगेगा और कंपलसरी सब्जेक्ट में कौन सा पेपर लगेगा, वो आपके जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसमें सब्जेक्ट्स दिए हुए होंगे, उन पेपर्स के नेम दिए हुए होंगे, कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या पासिंग मार्क्स रहेगा, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई होंगी। बाकी जो आपका बीए बीएड और बीएससी बीएड का जो सभी सेमेस्टर के अंदर कॉमन पैटर्न है वो यही है कि 3 आपके सब्जेक्ट पेपर्स, 1 आपका बीएड का पेपर और 1 आपका कंपलसरी का पेपर। ये जो आपके 5 पेपर हैं ये आपके हर सेमेस्टर के अंदर लगेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी, और आगे आपके सेकंड और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनमें भी इसी तरीके से आपका रहने वाला है। ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट्स के पेपर है, जो आपका बीएससी सब्जेक्ट हो चाहे आपका बीए का सब्जेक्ट हो, ये आपको ओनली 3 साल तक ही देने हैं। यानी आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 6 सेमेस्टर तक आपको आपके बीएससी और बीए के पेपर्स देने पड़ेंगे। प्लस साथ में आपका एक बीएड का पेपर और कंपलसरी का पेपर भी लगता रहेगा। लेकिन जब आपका लास्ट ईयर आएगा बीएससी बीएड और बीए बीएड का 4th ईयर वाला, तो उसके अंदर आपके ओनली बीएड के पेपर्स ही रह जाएंगे। उसमें फिर आपके जो बीए के पेपर्स होंगे, जो आपके सब्जेक्ट वाले, बीएससी के सब्जेक्ट वाले पेपर होंगे, वो नहीं होंगे। जो आपका
सब्जेक्ट रहेगा बीए और बीएससी का वो ओनली 3rd ईयर तक ही रहेगा। ये चीज़ है पूरे आपके 4 साल के इस कोर्स के अंदर पेपर से रिलेटेड। नाउ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे, चाहे बीएससी बीएड का हो या बीए बीएड का, तो जो आपकी जो जनरल डिग्री होती है ना, जिसमें आपकी 3 साल की बीएससी होती है या फिर 3 साल का जो आपका बीए का कोर्स होता है, उसका सिलेबस और जो आपके बीएससी बीएड का सिलेबस है, उसमें आपके जो कॉमन बीएससी बीए है सिलेबस दोनों में सेम ही रहने वाला है। यानी आप जब अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से जब आप अपनी बीएससी की तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करेंगे, वही सिलेबस आपका बीएससी जनरल डिग्री में रहेगा, वही सिलेबस आपका बीएससी बीएड जो आपकी 4 साल वाली है उसमें रहेगा। यानी आपके सब्जेक्ट्स के सिलेबस दोनों में ही सेम रहने वाले हैं। केवल ये जो आपका इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और बीए बीएड है, इसमें आपके बीएड के पेपर्स ही तो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। बाकी आपकी जो बीएससी है वो तो दोनों में कॉमन रहेगी, तो सिलेबस भी दोनों में सेम ही रहेगा। कहीं आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो कि पर्टिकुलर आपको बीएससी बीएड का एक साथ सिलेबस कहीं पे मिल जाए। ऐसे एक साथ आपको सिलेबस नहीं मिलेगा। बीएससी के तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग आपको सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा, प्लस आपको बीएड का सिलेबस अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपका ये बीए के अंदर भी रहने वाला है, तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर। नाउ सिलेबस तो आप लोग डाउनलोड कर लोगे। अब बात आती है कि जो आपके बीएससी बीएड और बीए बीएड के पेपर्स हैं उनमें क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, मतलब तो आपको एक आइडिया लग जाए उसके लिए आपको करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और चाहे आपका जनरल बीएससी डिग्री हो चाहे आपका इंटीग्रेटेड हो, इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप दोनों ही के ही देख सकते हैं। सेमेस्टर पैटर्न आपका अभी नया नया लागू हुआ है, तो सेमेस्टर पैटर्न के हिसाब से आपको पेपर्स नहीं मिलेंगे। जो आपको एनुअल पैटर्न के पेपर्स भी यदि मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, तो फिर आप उनके टॉपिक वाइज जैसे किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आप टिक लगाते जाएं। इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको जैसे या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक परचेज कर लेना, मार्केट में आपको बुक मिल जाती है, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है। यदि आपको एनुअल पैटर्न पे भी मिल जाती है तो आप उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है। टॉपिक्स का आपको आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। यदि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपको मतलब आराम से आपके है ना 70 से 80% केवल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही बन जाएंगे। बाकी आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आपको मतलब जो आपका बीएससी बीएड और बीए बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी, उन सभी का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगी। बाकी यदि कोई ऐसा टॉपिक रहता है तो उसका हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।